पृष्ठ नंबर 248 248, गद्य नंबर 619। अत्र आह, अब यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? योगत्रयस्य कार्यत्ववशात् सर्वेषां संसारिणां साधारणः ततो बन्धफलानुभवनं प्रत्यविशेष इति अत्र उच्यते। शंका के रूप में कहते हैं कि तीनों योग सब आत्माओं के कार्य हैं, इसीलिए वे सब संसारी जीवों के समान रूप से प्राप्त होते हैं। इसीलिए कर्मबंध के फल के अनुभव मतलब विपाक के प्रति समानता प्राप्त होनी चाहिए। तीनों लोकों के संपूर्ण जीव आश्रव करते हैं, तो जब आश्रव सभी जीव कर रहे हैं तो सबके आश्रव का फल बराबर होना चाहिए। तो समाधान के रूप में आचार्य कहते हैं नयित, तो शब्द है नयित देवम और शब्द बनेगा ना एतत् एवं, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? यस्मात् सत्यपि, क्या शब्द है ये? प्रत्ययात्म संभवे तेषां जीव परिणामेभ्यो अनंत विकल्पेभ्यो विशेषेभ्य नुज्ञायते कथम इति चेत उच्यते। आचार्य कहते हैं ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रकार अनंत भेदों के परिणाम हैं, क्योंकि जीव अनंत हैं तो जीवों के परिणामों के भेद भी अनंत हैं। क्योंकि यद्यपि योग प्रत्येक आत्मा के है, फिर भी अनेक अनंत जीवों के होने से, उनके परिणामों की भिन्नता होने से कर्म के संबंध में भी विशेषता जाननी चाहिए। वह किस प्रकार है उसे अब इस सूत्र के माध्यम से कहते हैं। सूत्र नंबर 6, तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यः तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यः तद विशेषः। अब यहाँ पे कहते हैं तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, इन सब के साथ भाव शब्द का संबंध है। तो तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और अधिकरण और वीर विशेष, अधिकरण विशेष और वीर विशेष से तद विशेषः, उस आश्रव में विशेषता होती है। अर्थात परिणामों के निमित्त से, अधिकरण के निमित्त से और शक्ति के निमित्त से उसमें विशेषता, अंतर, डिफरेंस आता है। जैसा जैसा जीव का परिणमन होता है, जैसा जैसा जीव का परिणाम होता है, जैसा अधिकरण होता है, जैसी शक्ति होती है, तदनुसार फल मिलता है। अब इसको आगे गद्य नंबर 620 में इसको खोलते हैं। बाह्य अभ्यंतर हेतु उदीरण वसान वशा दुदिक्तः परिणामस तीव्रः। कहते हैं बाह्य और अभ्यंतर हेतु की उदीर्णा के कारण रूप जो उद्रिक्तः अर्थात उद्वेग को प्राप्त होता है, आवेग से युक्त होता है, उसका नाम है परिणामः तीव्रः। वह तीव्र परिणाम है। उदीर्णा का अर्थ होता है जैसे कर्म उदय में जब आता है तो धीरे धीरे आता है, और जब वो कोई एक साथ उदय में आ जाए तो उसे उदीरण कहते हैं। हाँ, जैसे आपने नल खोला तो पानी धीरे धीरे अपनी क्रमशः आ रहा है,
उसी समय वह नल की टोंटी टूट जाए तो पानी एकदम से आ जाता है। ऐसे ही प्रत्येक कर्म अपना समय पाकर धीरे धीरे उदय में आता है, लेकिन यदि किसी परिस्थितिवशात किसी कंडीशन विशेष में ऐसी स्थिति बनती है कि वही कर्म एकदम से उदय में आ जाता है, उसे कहते हैं उदीरण। तो बाह्य और अनुभव मतलब होता है विपाक, फल देने की शक्ति। तो कहते हैं बाह्य और अभ्यंतर हेतु की उदीरना के कारण जो आवेग युक्त परिणाम होता है वह तीव्र परिणाम है। अत्यंत कोई ऐसा निमित्त मिला, जैसे आप आराम से बैठे हुए थे और आपके बाजू में आकर आपकी नदन बैठ जाए, तो परिणाम कैसे हुआ है? अगर प्रेम भूत है उससे तो ठीक है, मानो प्रेम नहीं है, कल शाम को लड़ाई हुई थी, अब क्या होगा? तो परिणाम कैसे हो जाएंगे? एकदम से भभक जाएंगे। कोई दुश्मन आकर बैठ जाए तो परिणाम कैसे हो जाएंगे? आवेग रूप हो जाएंगे। इसे कहते तीव्र। भगवान की भक्ति करता है कोई तो किसी किसी के परिणाम अत्यंत विशुद्ध होते हैं, तो परिणामों में तीव्रता होती है। और कोई जीव होते हैं बिल्कुल शांति से आ रहे हैं, जैसे घर वालों ने भगा दिया हो, भैया जाओ आपको तो पूजा करनी है, तो वो आराम से मंद परिणामों से आते हैं, पूजा पाठ क्रिया आदि करते हैं और मंद परिणामों से चले जाते। कई लोग बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, स्वयं उत्साह से आते हैं, क्रिया आदि भी उत्साह से करते हैं। इसे कहते हैं तीव्र परिणाम, तीव्र भाव। जैसे क्रिया करेगा तद अनुसार उसका फल उसको भोगने में आएगा। आगे बिना किसी अंतरंग बाह्य हेतु के कार्य की सिद्धि नहीं होती। हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंगा, ये नियम है। मतलब कोई भी कार्य संपन्न हुआ है तो उसमें कोई ना कोई अंतरंग हेतु विद्यमान है। अंतरंग हेतु 99% कर्म के आश्रित होता है। 1, 2, 4, 5% कदाचित कहीं स्वपरिणाम होता है, पारिणामिक भाव जिसे हम कह सकते हैं, तदरूप होता है। अन्यथा आत्मा के कर्म के वशात उनका उदय, उनका उपशम, उनका क्षय उपशम ही कार्य करता है। यद्यपि आत्मा इन परिणामों से भिन्न है, लेकिन जब तक संसारी अवस्था में रहती है भिन्नत्व का अनुभवन है ही नहीं। ये हमको अच्छी तरह समझना चाहिए। शाम की कक्षा में बहुत अच्छा इस विषय को लिया था, आत्मा के विषय में, कि हमको देखने में लग रहा है कि आत्मा का क्या स्वरूप है, पढ़ रहे हैं ग्रंथों में तो समझ पा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट क्या है ये किसी के ज्ञान का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष ही नहीं है। वो पदार्थ केवल ज्ञानी के अलावा किसी के प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। जब प्रत्यक्ष है ही नहीं तो कथन क्या करें? आगे वो तो आएगी, स्वाभाविक है। जैसा जैसा ध्यान, जैसा जैसा ध्येय होगा, ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जाएगा, तदनुसार ध्यान होगा, और जैसा जैसा ध्यान होगा तदनुसार प्रवृत्ति होगी। ये तो नियम है। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं और बैठे बैठे आपको अपने पूर्व में कोई बहुत आनंदित कार्य आपने किया, मानो आचार्य भगवंत का पड़गाहन आपको मिला था, आपने बैठे बैठे उस दिन का स्मरण किया, तो क्या होगा? महान विशुद्धि बढ़ेगी, आत्मा में निर्मलता आएगी। देखो क्या अद्भुत कार्य मुझसे हुआ, ऐसा पुण्य उदय कब आएगा, फिर कब ऐसा लाभ मिलेगा आदि। और उसी समय बैठकर आप कोई कषाय की बात याद करो, जब आपकी किसी से भयंकर लड़ाई हुई थी, तो उसे याद करोगे तो क्या होगा? उसी समय आपके शरीर के रोम रोम कांपने लगेंगे, आपकी आंखें लाल होने लगेंगी, ओंठों पर अपने आप एक प्रकार से प्यासापन आने लगेगा। मतलब कषाय का उद्वेग इतना पावरफुल होता है। तो जब आप ध्यान करते हैं या चिंतन करते हैं या विचार करते हैं तो आपका तद्रूप प्रवृत्ति देखने में आने लगती है। कई बार कोई व्यक्ति अकेले में बैठा है और बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है, आप पहुंचे, वो रुक गया, तो आपने उसको देखा, आपको देखते ही समझ में आ गया ये बहुत गुस्से में है। कैसे समझ में आ गया? आपके सामने तो उसने एक शब्द नहीं बोला,
तो उसका भाव हाव बता रहा है कि भैया ये गुस्से में है। ठीक है, ये कषाय की उद्विग्ना उदीर्णा प्रति समय कभी भी किसी के भी हो सकती है। सामान्य उदय तो चल ही रहा है सबके, जैसे अभी हम सबके कौन सी कषाय का उदय है? कौन सी कषाय? चार में से लोभ कषाय, प्रशस्त लोभ का उदय है। कुछ लाभ मिल जाए इसलिए दूर दूर से भागते चले आ रहे हैं। तो इसलिए तो कह रहे ना, जैसे घाटी पर किसी को चढ़ाना है तो चढ़ाना पड़ता है, उतारना हो तो धक्का दे दो ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति यहां पर है कि भैया ऊर्ध्वलोक की ओर जाना है तो जो परिणाम ऊपर लेके जाएंगे वे चढ़ा कर ले जाते हैं, और जब नीचे गिराना होता है तो अपने आप उद्वेग उदय में आता है, वो आदमी नीचे गिर जाता है। नहीं, उसको रोकने के निमित्त ना, इसलिए बाह्य और अभ्यंतर हेतु दिया ना। बाह्य और अभ्यंतर हेतु दो कारण है वहां पर। आप बाहरी कारणों से बच जाओ, लड़ाई हो रही थी दो लोगों की, आप उठकर वहां से भाग जाओ या उसको सामने वाले को अलग कर दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो बाह्य हेतु से बचो। जैसे किसी के हाथ में बंदूक है, लड़ाई होगी तो चलाने का मन होगा कि नहीं होगा? किसी के हाथ में बंदूक है, वो सदा अपनी जेब में बंदूक रख के घूमता है। अब किसी से गाड़ी टक्कर हो गई और वो सामने वाला गलती उसकी थी, वो गलती मानने तैयार नहीं, तो आपका मन क्या होगा? बंदूक निकालो और भेजे में ठोक दो, मारने का मन हो गया। अब जिसके पास बंदूक ही नहीं है उसका भाव होगा क्या? तो वो क्या सोचेगा? एक दो तपाड़े लगा दो और काम खत्म करो। तो ये कहलाता है बाह्य हेतु, तद अनुसार उसके तीव्र मंदता भी आती है। हाँ, प्रशस्त लोभ। चलो आगे, तद विपरीतो मंदः, और उससे विपरीत मंद है, अर्थात शांत परिणाम। कषायों के उद्वेग में शांति रखना। आगे कहते हैं, अयम प्राणी मया हंतव्या इति ज्ञात्वा प्रवृत्तिर ज्ञातम इति उच्यते। इस प्राणी का मुझे हनन करना है, इस प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। सब कुछ अच्छी तरह जान लिया, मैं इस व्यक्ति को मारूंगा, हंतव्या, ऐसा जानकर जाना। आज यहाँ पे बहुत सारी चींटियां हो रही हैं और इन सारी चींटियों को मुझे इस प्रकार करना है, ये होता ज्ञात भाव। और दूसरा, उसने झाड़ू उठाई और एकदम से लगा दी, उपयोग कहीं और था और चींटी मर गई। तो दोनों के परिणामों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति अपने हाथ में डंडा लेकर गया, मैं उसे मारने जा रहा हूं, और एक व्यक्ति सामने से किसी ने वार किया और उसने उसको डंडा मार दिया। कितना अंतर है दोनों में। ऐसे ही हर क्रिया के साथ होता है। आप धर्म ध्यान भी करते हैं तो उस धर्म ध्यान में भी बहुत ध्यान से रखने योग्य बात है, हम जानकर करते हैं या अनजाने में करते हैं। तो ज्ञात अज्ञात ऐसे कहते हैं। आगे कहते हैं, मदात प्रमादात वा नवबुद्ध प्रवृत्तिर अनवबुद्ध प्रवृत्ति ही अज्ञातम। कहते हैं मद से या प्रमाद के कारण के बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। बिना जाने प्रवृत्ति करना, उस विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्या पूजन होती है, उसका क्या अर्थ है, क्या मर्म है, कुछ भी नहीं जाना, मात्र प्रवृत्ति की। आगे कहते हैं, अधिक्रांते अस्मिन अर्था इति अधिकरणम द्रव्यम इति अर्था। कहते हैं जिसमें पदार्थ रखा जाता है वह अधिकरण है। जैसे यह टेबल अधिकरण है, जैसे यह बाजोटा अधिकरण है, जैसे ये मोबाइल स्टैंड अधिकरण है। ऐसे ही जहाँ स्थित होकर यह जीव कार्य करता है उसका नाम अधिकरण है। यहाँ अधिकरण से द्रव्य का ग्रहण करना। जैसे
जिस द्रव्य में जीव स्थित प्रवृत्ति स्थित है तद अनुसार आश्रव होता है। बहुत अच्छा उदाहरण इसका भी हमने दिया था पिछली कक्षा में। क्या एक जीव बैठा है शांतिनाथ भगवान के मंदिर में और उसे भूख लगी, तो उसके पर्स में काजू और किशमिश रखे थे, उसने उठाए और खाना शुरू कर दिया। और दूसरा व्यक्ति बैठा था अपने घर में भोजनशाला में और उसे भूख लगी और उसने डिब्बा उठाया और काजू खाने शुरू कर दिए। अब दोनों की क्रिया एक सी है। क्रिया कैसी है? अब पाप का आश्रय हुआ कि पुण्य का आश्रय हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि अधिकरण का प्रभाव है। इसीलिए कहां कौन सी प्रवृत्ति कब किसे करनी है इसका विवेक रखना अनिवार्य है। मंदिर जो अधिकरण है यह आपके भोजन के लिए नहीं है, और जो घर है वह भोजन के लिए प्रयुक्त है, उपयुक्त है, नियुक्त है। इसलिए आपको वहां भोजन करने की छूट है, परमिशन है कि आप यहां भोजन कर सकते हैं। इसलिए विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना। आगे कहते हैं द्रव्यस्य स्वशक्ति विशेषो वीर्यम। द्रव्य की स्वयं की शक्ति विशेष का नाम वीर्य है। वीर्य अर्थात शक्ति। किसी को धर्म करने की कोई शक्ति नहीं है। किसी क्रिया को, कोई लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो भैया अपने बस का नहीं है। और कोई व्यक्ति बड़े हाव ताव में आकर पूरी शक्ति के साथ आ जाओ जिसमें ताकत हो, हमसे लड़ लो, ये दो परिणामों में कितना अंतर है। ऐसी धर्म ध्यान की स्थिति है। वो कहता हमारा बड़ा उत्साह है, हम 2 उपवास आराम से कर लेंगे, इतनी शक्ति के साथ एक उपवास कर रहा है। और एक व्यक्ति अत्यंत मंद परिणाम के साथ हर महीने अष्टमी चतुर्दशी आ जाती, एक आध महीने में लोप हो जाए तो सप्तमी हो, सप्तमी के साथ नवमी हो जाए तो ठीक रहेगा, अष्टमी का लोप हो जाए, लेकिन होती ही नहीं। तो परिणामों में कितना अंतर आ गया। एक तो हमारे पास 2 उपवासों की शक्ति है, 2 अष्टमी हो हम दोनों करेंगे, और एक क्या कह रहा कि एक अष्टमी का लोप हो जाए, तो कितना अंतर हो गया। वीर विशेष। इससे भी आपको फल में लाभ मिलेगा। इसलिए जब कोई क्रिया करें तो इन बहुत अच्छी तरह इन सारे भावों को ध्यान रखें। भाव शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते। प्रत्येक के बाद भाव शब्द लगाना, जैसे तीव्र भावो, मंद भाव इत्यादि। अर्थात तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। आगे कहते हैं एतेभ्यः तस्य आश्रवस्य विशेषो भवति। इन सब के निमित्त से, इन सब के कारण से आश्रव में विशेषता आती है। कारण भेदात ही कार्य भेदा इति। कारण के भेद से कार्य में भेद होता है। कारण के भेद से कार्य बदल जाते हैं। कारण नहीं है, कार्य नहीं हो पाते हैं। एक ही बेसन है, उसी बेसन में आपने क्या डाल दिया, हर्षित भैया की मम्मी, उसी में आपने अजवाइन डाल दी, तो क्या बन जाएगा, चकली बन गई। ठीक। और उसी बेसन में आपने क्या डाल दिया, शक्कर डाल दी, घी डाल दिया, तो क्या बना दिया, चक्की बन गई। तो एक चकली बन गई, एक पदार्थ क्या था, बेसन। तो कैसे बन गई, कारण भेदात कार्य भेदा। उसी बेसन में आपने 2 अलग अलग पदार्थ मिला दिए, तो कारण के भेद से कार्य में भेद हो गया। ऐसे ही सारे लोग मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं तो सबको फल एक सा मिलेगा, नहीं मिलेगा। सारे लोग पूजन कर रहे हैं, सबको पूजन का फल बराबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। जिसका जैसा परिणाम होगा तद अनुसार उनका फल होगा। इसको जानने का फायदा यह, हम अच्छे कामों में परिणामों को ऊंचा रखें, ज्ञात रखें, अधिकरण शुद्ध रखें, साफ रखें और शक्ति विशेष रखें।
और पाप कार्यों में मंदता रखें, अज्ञानता रखें, ज्यादा उनको जानने की जरूरत नहीं। जानबूझकर पाप करोगे फल ज्यादा मिलेगा, और उनके विषय में अज्ञानी बने रहेगा, और फिर यदि पाप करता है तो फल मंद होगा। और शक्ति कम रखे, उत्साह ना बताए, बहुत ज्यादा पावरफुल होकर कार्य ना करे। इसके लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण आता है। आपके परिवार में आपके नदन के बेटे की शादी है, ठीक? शादी तो जाएंगे आप, सारा क्रिया आप करेंगे, सब कुछ करेंगे। उस उत्साह का पैमाना आप रख लो, कितना उत्साह था, कितनी उमंग थी, कितना परिणामों में भाव था। अब उस 1 महीने बाद आपके स्वयं के बेटे की शादी है। अब दोनों परिणामों को मैच करो, कितना अंतर है। अब परिणामों में तीव्रता भी है, ज्ञातपना भी है, शक्ति की विशेषता भी है, अधिकरण की विशेषता भी है। तो कितना अंतर हो गया। क्रिया वही है, वहां भी शादी में गए थे, यहां भी शादी में है। वहां परिणामों में मंदता थी, वहां अज्ञातपना था। कोई पूछे क्यों भैया कितने बजे फेरे होने, हमको नहीं पता, इनसे पूछ लो। और यहां कोई पूछे कितने बजे फेरे होने, करेक्ट 3 बजे होंगे, आप 3 बजे पहुंच जाओ। तो कितना अंतर हो गया। ऐसे ही हर क्रिया में आपको ध्यान रखना है कि कैसे तीव्र मंद आदि के निमित्त से फल मिलते हैं, और इनके उदय के विषय में समझें। उदय कैसे आता। हम सब यूं बैठे हैं, अब यहीं पर भूकंप आया भूकंप आया और एकदम से ये वाला पिलर गिर गया। ये पिलर तो गिरेगा, लेकिन इसी पिलर में पीछे मधु जी, दोनों मधु जी, आप भी मधु जी है ना, पीछे वाली ये ममता जी, सुषमा जी, मधु जी, और आप उर्मिला जी, और आप चिंतामणि जी, और यहां पे ममता जी, ठीक? इतने लोग ये लाइन से बैठे हैं, और इस तरह मानो जीएम जी, ठीक? अब ये पूरे लोग लाइन से बैठे और ऊपर से ये गिरा। अब बराबर से सबका घात होगा क्या? हो सकता है ये आगे से ऐसा टूटे बीच से कि ममता जी और गुणमाला जी तो ऑन द स्पॉट, और पीछे वालों को कुछ होए ना। ऐसा भी हो सकता है पूरा पिलर सबके सिर पर गिरे, फिर भी किसी के एकदम ब्रेन के ऊपर गिरा ऑन द स्पॉट, और किसी के कंधे पे आके गिरा, प्राण तो बच गया, कंधा टूट गया। तो ये अंतर क्यों आया? क्योंकि सामूहिक रूप से कोई क्रिया हो रही थी पाप की, और इन्होंने उस पाप क्रिया में भागीदारी तो बने। किसी ने मात्र हाथ लगाया और किसी ने दिमाग लगाया, तो किसी के तो दिमाग पे गिरा, किसी के हाथ पे गिरा। इसलिए काम करते समय ध्यान रखना, भैया भोजन तो इतने बने लेकिन हम तो चख ही नहीं पाए। तो भैया जब चौका लगा था तो आपने दान दिया नहीं था, मात्र देख के अनुमोदना की थी। वाह बहुत अच्छा, अनामिका जी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए। तो ये ताली जो आपने बजाई थी, तो ताली बजाने तो मिला लेकिन भोजन करने नहीं मिला। इससे हमको ये चीज सीखनी कि घटना एक ही घटी, एक ही गाड़ी से सब लोग तीर्थ यात्रा करने गए और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग ऑन द स्पॉट, एक व्यक्ति सुरक्षित निकल के आ गया। अरे ये क्या हो गया? सबके परिणाम अलग अलग हैं, तदनुसार फल है। आगे गद्य नंबर 621। अत्र आह, अब कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिकरणम उक्तम, अधिकरण ऊपर कहा गया, तत्स्वरूपम अनिज्यति ज्ञातिम तत् अतः तद उक्तम उक्ताम इति। हमने ऊपर अधिकरण शब्द का प्रयोग किया, अब उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। तत् भेद प्रतिपादना पादन द्वारेण अधिकरण स्वरूप निज्ञानार्थम आह। अब उसके भेद के प्रतिपादन करने के लिए, अधिकरण का स्वरूप बतलाने के लिए कहते हैं। अधिकरणम जीवा जीवः
अधिकरणम जीवा जीवः। अंतर जीवा और जीवाः, ठीक, दोनों में अंतर क्यों आया? विसर्ग का, ठीक है। पहले वाली में आ की मात्रा है, दूसरे वाले में आ की मात्रा के साथ विसर्ग है। अधिकरण दो प्रकार का है, अधिकरणम जीवा और अजीवा। अधिकरण दो प्रकार का है, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। उक्त लक्षणा जीवा जीवा, जीव और अजीव का लक्षण तो पहले ही कह आए हैं। कहाँ कहा था? हाँ, दूसरे अध्याय में, सूत्र नंबर, हाँ, कब कहा था पहले अध्याय में? अरे पहले अध्याय में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जीवा जीवा स्रवंद संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, वहां कहा था जीव का लक्षण क्या है? चेतना लक्षणो जीवः तद विपरीतम अजीवः। इसी की पंक्तियां हैं ये, कि चेतना लक्षण वाला जीव है, तद विपरीतम अजीव, उससे विपरीत अजीव है, ठीक, ये लक्षण पहले कहे आए। शंका, अब यहां पे प्रश्न पूछता है, यदि यत उक्त लक्षण पुनर्वचनम किमर्थम? हे भगवान, जब इसका लक्षण पहले कह दिया तो फिर उसका वचन क्यों किया? फिर से उसको क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं अधिकरण विशेष ज्ञापनार्थम पुनर्वचनम। यहां पर वहां जीव और अजीव का लक्षण तत्व की दृष्टि से कहा था, यहां पर प्रसंग अधिकरण का है, उसे बतलाने के लिए उसका पुनर्वचनम फिर से कह रहे हैं। किसी भी बात को दोबारा कहना पुनरुक्ति दोष होता है। पुनरुक्ति दोष मतलब बार बार कहना। जैसे आप लोग कहते हैं ना, कितनी बार कहोगे एक बात को, तो ऐसे ही शिष्य आचार्य से कहता है कि भगवान ये पहले कह दिया फिर क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं प्रसंग यहां बदल गया। जीव अजीव अधिकरणम इत्येवं विशेष इत्ययं विशेषो ज्ञापितव्य इति। कहते हैं यहां पर जीव और अजीव का विशेष ज्ञान कराने के लिए जीव और अजीव का उल्लेख किया। का पुनरअसौ, वह क्या है? तो कहते हैं हिंसादि उपकरण भावे इति। हिंसादि उपकरण के भाव में, जब कोई हिंसा आदि करता है तो वहां पर कैसे कैसे अधिकरण बन सकते हैं, उसे बतलाने के लिए यहां पर इनकी चर्चा की है। स्यात् तन मूल पदार्थयो द्वयत्वात् जीवा जीवौ इति द्विवचनम न्याय प्राप्तम इति। कहते हैं कि भगवान, जब वहां पर जीव और अजीव दो मूल में पदार्थ हैं, तो फिर आपने द्विवचन का प्रयोग क्यों नहीं किया? अभी तक तो हम देखते आए कि आप कहते थे तत्प्रमाणे, वह दो प्रमाण रूप है। आद्य परोक्षम, आदि के दो ज्ञान, कि आदि के मति आदि ज्ञान, अच्छा दो ज्ञान, तो क्यों था? क्योंकि वहां द्विवचन का प्रयोग था। तो भगवान आपने यहां पे द्विवचन का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो समाधान देते हैं, तन्ना, वह नहीं है। क्यों नहीं है? पर्यायाणाम अधिकरणात्वात् एन केन चित पर्यायेन विशिष्टम द्रव्यम अधिकरणम ना सामान्यम इति बहुवचनम कृतम। आचार्य कहते हैं कि यह कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्यायों को अधिकरण माना है। तात्पर्य यह है कि किसी एक पर्याय से युक्त द्रव्य अधिकरण होता है, केवल द्रव्य नहीं। इसीलिए सूत्र में बहुवचन रखा। ध्यान से, एक एक शब्द का अपना महत्व है। बहुवचन क्यों रखा? तो यहां दो पदार्थ मात्र नहीं लेने, जीव और अजीव नहीं, जीव और अजीव की जितनी भी स्थितियां हैं, पर्यायें हैं, वे बहुत सारी हो सकती हैं। एक द्रव्य की पर्याय कितनी? अनंत। इसलिए हमने यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया। जीवा जीव अधिकरणम कस्य, ये जीव और अजीव किसके अधिकरण हैं?
आश्रवस्य इति, आश्रव के, अर्थवशात अभिसंबंधो भवति, अर्थ के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार यहाँ आश्रव पद का संबंध जानना। इसलिए सबसे ऊपर कह दिया था अत आश्रवो, अब यहाँ पर आश्रव के कथन करेंगे। बार बार आश्रव शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बुद्धि से समझें, ऐसा उन्होंने लिख दिया। अधिकरण, और कल इसके विषय में एक प्रश्न आया था तो हमने इसके विषय में बतलाया था। कोई भी प्रवृत्ति है, जैसे किसी ने प्रश्न पूछा मूल में तत्व कितने हैं? एक, अकेला जीव, और विशेषता करेंगे तो कितनी है? दो, और विशेषता करेंगे तो 7। ठीक है, ऐसे ही कोई भी कार्य जब संपादित होगा या आश्रव होगा तो उसमें नियम से 2 वस्तुओं का आधार बनेगा। अकेला जीव आश्रव नहीं करता, अगर करता तो सिद्ध भगवान के आश्रव होता, और अकेला पुद्गल आश्रव नहीं करता, करता तो सारे परमाणु अपने आप और विकसित होने लगते। तो कोई भी आश्रव नहीं कर रहा है तो आश्रव हो कहां रहा है? दोनों के मिलन से। तो ये दोनों मिलकर अधिकरण रूप बनाते हैं। जब हम यहां बैठे हैं तो यही मंदिर, ये परिसर अधिकरण बन गया। तो मैं स्वयं भी अधिकरण हूं और ये सब कुछ भी अधिकरण है। तो इसीलिए ये जीव और अजीव रूप 2 अधिकरण विशेष से आश्रव में विशेषता आती है। ठीक हुआ? चलो आगे। अब कहते हैं तत्र जीवाधिकरण भेद प्रतिपादनार्थम आह। अब जीव विशेष जो अधिकरण कहा था उसके भेदों का प्रतिपादन करते हैं। सूत्र नंबर 8, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कसाय विशेषै त्रिस त्रिस तिस चतुश्चैकसः। अब यहां पे कहते हैं आद्यम। आद्यम मतलब पहले वाला। पहले वाला कौन? जीवाधिकरण। जीवाधिकरण के भेद बतलाते हुए कहते हैं समरंभ, समारंभ, आरंभ, योग अर्थात मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदन, अनुमत शब्द है ना, अनुमोदना, और कषाय। कषाय कितनी? चतुष। चतुष अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ। अब इनको एक साथ, इनको एक दूसरे में गुणित करते हुए क्रम में जाएंगे तो समरंभ, समारंभ, आरंभ 3 को गुणित करेंगे योग में, मन, वचन, काय, कितने हो गए? 9। 9 में कृत, कारित, अनुमोदना 3 का गुणित किया तो कितने हो गए? 27। अब उन 27 में 3 का गुणित करेंगे 4 का। 4 कौन कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ, कितने हो गए? 108। ये 108 प्रकार से कर्मों का आश्रव होता है। इसीलिए 108 मोतियों की माला फेरी जाती है कि वे 108 द्वार शांत हों, आश्रव रुके तब तो उपलब्धि हो। आश्रव बना रहेगा तो उपलब्धि संभव नहीं। आगे बताते, अब इनको एक एक करके क्रम से समझते कि समारंभ क्या है, समारंभ क्या है, आरंभ क्या है आदि। प्राण रोपणादिषु प्रमादवतः प्रयत्न आवेशः समारंभः। कहते हैं प्रमादी जीव का प्राणों की हिंसा आदि कार्य में प्रयत्नशील होना, किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए मन को बनाना, इसी का नाम है समारंभ। प्रयत्नशील होना। अभी कार्य संपादित नहीं हुआ, आप मात्र मान लो मदार से निकले, किसके लिए जा रहे हैं? स्वाध्याय के लिए। अभी मात्र भाव बनाया है स्वाध्याय का, तो वह है समारंभ। फिर आगे भैया ऑटो बुलाओ,
क्या किया? तो कहते हैं साधन सम अभ्यासी करणम समारंभ प्रक्रम आरंभ। पहले उसके साधनों का सम अभ्यासीकरण, साधनों को जुटाना, और फिर उस कार्य में प्रक्रम आरंभ, और उसमें लग जाना, इसका नाम आरंभ है। कोई भी कार्य के विषय में पहले प्रयत्नशील हुए, उद्यत हुए, ये हमको करना है, इसका नाम है समारंभ। उसके साधनों को जुटाना, इसका नाम है समारंभ, और फिर उस कार्य में जुट जाना, लग जाना, करने लगना, इसका नाम है आरंभ। योग शब्दों व्याख्यातार्थ, अर्थात योग शब्द का पहले ही व्याख्यान कर दिया। कहाँ किया था? पहले सूत्र में। बहुत अच्छे, याद रखना। कृतवचनम स्वतंत्र प्रतिपादनार्थम, कहते हैं कृत शब्द का प्रयोग कर्ता की प्रधानता के लिए, विशेषता के लिए किया गया। जब कोई स्वयं कार्य करता है तब वह कृत कहलाता है। इसलिए कर्ता की कार्य विशेष स्वतंत्रता को दिखलाने के लिए सूत्र में कृत इस शब्द का प्रयोग आचार्य ने किया। कारिता अभिसंबंधम पर प्रयोग अपेक्षा अपेक्षम, कहते हैं दूसरे से कार्य कराने की अपेक्षा कारित शब्द का प्रयोग किया। एक तो आप स्वयं कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे से करा रहे हैं। भैया वहां पर ऐसा कार्य होना है, आप जाकर कर आना, और एक स्वयं उत्साह पूर्वक वहां गए और कार्य कर कर आए। आगे कहते हैं अनुमोद शब्द नहीं दिया क्या? एक मिनट, हाँ, अविहित एक मिनट। अनुमत शब्द प्रयोजकस्य मानस परिणाम प्रधान प्रदर्शनार्था, कहते हैं अनुमत शब्द प्रयोजक के मानसिक परिणाम का प्रदर्शन करता है, अर्थात मानसिक सम्मति को बतलाता है। बहुत अच्छा काम आपने किया। ऐसी मानसिक सहमति होना, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इनके लक्षण ही ऐसे हैं, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, ये मन से आपने उसकी अनुमोदना की। कोई उदान दे रहा है, कोई बहुत अच्छे पूजन विधान रचा रहा है, और मानसिक रूप से उसकी सम्मति करना। तो आश्रव तो हुआ ना, अनुमोदना का फल मिलेगा। नहीं कहना, विचार करना, इसके कहने से हमारा क्या, इसलिए तो समझ आना 108 प्रकार से आश्रव हो रहा है। आप बैठे हैं, आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मधु जी, आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते नहीं, लेकिन बैठे हैं और मन में विचार कर रहे हैं। मौका मिलता तो बॉम्ब पटक देता, क्या ना तो मौका मिलना ना बॉम्ब पटक पाना, और इतने बड़े वाले हैं ये कि चींटी भी नहीं मारते हाथ से, वो बॉम्ब पटकने का सोच लेते। कोई बच्चा है शांति से बैठा है और बैठे बैठे धुड़ुम 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 चल रहे हैं, बम्ब गोलीबारी हो रही है। तो सब आश्रम में कारण है। हम और आप बैठे हैं शांति से, आपस में एक दूसरे से चर्चा चल रही थी, और चर्चा में आपने उसको ऐसी ऐसी बातें बोल दी, और उसने वो जाके प्रैक्टिकल में कर ली, तो कार्य का दोष आपको लगेगा। इसलिए अच्छी बातें कहो। क्या, अरे सोनू भैया आप रोज स्वाध्याय में आना, अब विकल से उनका मन लग गया, वो आने लगे, तो आपको अनुमोदना का, आपको कार्य का पुण्य मिलेगा। अरे आप लोग इतनी दूर दूर से आ गए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पीछे बैठ के बीरेन जी ताली बजाते, बहुत अच्छे, ये लोग इतने जल्दी जल्दी सुबह उठकर आ गए। देखो वो वैशाली से आ गए, वो मदार से आ गए, वो और अन्य स्थानों से, केसरगंज से आ गए, तो अब ये इतनी दूर दूर से सब आ गए। तो सुभाष जी पीछे बैठ के तालियां बजा रहे हैं, आपके पुण्य की अनुमोदना कर रहे हैं। नीचे वो सब आप लोगों को जल्दी जल्दी द्रव्य देंगे, भैया ये पूजा भी आप लोग यहीं कर लो, वहां जाके लेट हो जाओगे। तो ये सब अनुमोदना में आता है। तो ये कृत कारित अनुमोदना, इस प्रकार से प्रवृत्ति होती है। हाँ, अनुमोदना मानसिक प्रमुखता है, होती बहुत प्रकार से, जैसे ताली बजाना भी है, लेकिन जब मन में आता है तभी वो प्रवृत्ति में आता है।
इसीलिए मन में उसके प्रति प्रशंसा का भाव, अनुमत का भाव, सम्मति का भाव कि ये आपने काम अच्छा किया। जैसे एक प्रसंग आता है श्रीपाल का कि श्रीपाल के साथ 700 कोड़ी हुए, तो 700 ने गलती नहीं की थी, गलती तो श्रीपाल के जीव ने की थी। बाकी सब, क्योंकि वो युवा राजकुमार था और वो सबके मित्र थे, अब ताली नहीं बजाते तो फंस जाते, इसलिए क्या किया, तो मानसिक सम्मति थी इसलिए ताली बजाई और ताली बजाने का फल सबको कोड़ मिला। हाँ, इसलिए मजबूरी का फल भी तो मिलेगा ना, कम मिलेगा, मंद फल है, इसलिए पहले कह दिया तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात आदि। इतना सूक्ष्म, अरे धर्म क्यों सूक्ष्म कहा, इसीलिए कहा सभी लोग एक साथ पूजा करने मंदिर आए तो सबको फल एक सा नहीं मिलना है। सब लोग घरों में गृहस्थी में रहते हैं, सब पाप करते, सबको फल एक सा नहीं मिलना है, सबके परिणाम अलग अलग हैं। एक व्यक्ति के ऐसा कोई दोष गर्भ में आ गया कि उसे संतान को बाहर करना पड़ा, और एक व्यक्ति ने जानबूझकर संतान का घात करा दिया। अब घात दोनों ने कराए, लेकिन दोनों के परिणामों में कितना अंतर है। ऐसे आपको हर क्रिया के विषय में समझना कि घर गृहस्थी में रहते हुए हम प्रत्येक क्रिया को करते समय ये ध्यान रखें, ये क्रिया का फल क्या होगा। आप बैठे हैं, टेलीविजन पे सीरियल चल रहा है, कौन सा, अभी कौन सा फेमस है, हमने तो बहुत समय देखा ही नहीं, आप लोग भी नहीं देखते। चलो मानो कोई सीरियल चल रहा है, अभी तो आपका एक सीरियल चलता है सर्वा सिद्धि नाम का अच्छा, दो सीरियल चलते, एक आलाप पद्धति, एक सर्वा सिद्धि, बहुत अच्छे। तो अज्ञात भाव है, उसमें क्या दिक्कत, कई बार छिपाते भी हैं, बिना मन में आए प्रवृत्ति में नहीं आता। जैसे आपको याद हो जब हम पुरुषार्थ सिद्धि पढ़ रहे थे, वहां कितना अच्छा प्रसंग दिया, उन्होंने कहा, वो व्यक्ति कहता है हमारा इस परिग्रह के प्रति लोभ नहीं, वो तो पुण्य से मिली है तो भोग रहे हैं। तो आचार्य वहां पर उत्तर देते हैं, रे भैया अंतरंग में राग नहीं होता तो तू रखता ही क्यों, छोड़ो ना इसे, क्यों नहीं छोड़ता। अरे हमारे इस भोजन में रुचि नहीं, बनाओ 25 प्रकार के व्यंजन, और हमारे भोजन में रुचि नहीं, इन्होंने बनाए थे इसलिए खा लिए। अरे तुम त्याग भी तो कर देते कि भैया आज मैं ये सामग्री नहीं खाऊंगा। तो इसलिए अंतरंग में राग विद्यमान है, अंतरंग में पाप विद्यमान है, सुप्रवृत्ति में आता है। कहने वाले तो झूठे हैं कि भैया हम नहीं, हमारा तो सब विरक्ति है, विरक्ति है तो छोड़ो छाड़ो जाओ, हिमालय चले जाओ, नहीं जा रहा। चलो आगे आगे कहते हैं अविहित लक्षणा कषाया क्रोधादया, कहते हैं क्रोध आदि के लक्षण को पहले ही कह दिया, कहे जा चुके हैं। अब कहाँ कहे हमको याद नहीं, आप लोगों को याद है, क्रोध आदि के लक्षण कहे जा चुके हैं, किधर कहा था, मैं बता रहा हूं, अध्याय नंबर 2 औदायिक भावों में 4 प्रकार की कषाय। याद रखा करो कहां कौन सा प्रसंग बोला था, ठीक है। आगे कहते हैं विशेष्यते अर्थो अयांतर इति विशेषः, जिससे एक अर्थ दूसरे अर्थ से विशेषता को प्राप्त होता है वह विशेष है। स्पेशलिटी आ गई, काम वही है लेकिन परिणामों की स्पेशलिटी से काम में स्पेशलिटी आ जाती है, द्रव्य से स्पेशलिटी आ जाती है। एक व्यक्ति साधना करता है, कितनी भी साधना करे पंचम काल का व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता, और चतुर्थ काल का व्यक्ति एक दिन भी इतनी साधना कर ले तो मोक्ष की उपलब्धि हो जाए। चतुर्थ काल का व्यक्ति कितना भी परिणामों को, पंचम काल का व्यक्ति कितना भी परिणामों की शुद्धि रखे मोक्ष नहीं जाएगा, स्वर्ग ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। पंचम काल का व्यक्ति कितना भी पाप कर ले 7वें नरक नहीं जाएगा, और चतुर्थ काल का व्यक्ति थोड़ा सा भी अल्प पाप करके 7वें नरक में जा सकता है।
क्यों? वीर विशेष, उसकी शक्ति में विशेषता है, 7वें नरक जाने की योग्यता है। आपके पास योग्यता ही नहीं है, कितना भी पाप कर ले 7वें नरक नहीं जाएगा। ये है शक्ति विशेष, तो विशेषता उसमें आ जाती है। आगे कहते हैं सा प्रत्येकम अभिसंबध्यते, उनका प्रतीक के साथ अभिसंबंध करना चाहिए, जैसे संबर विशेषा, समारंभ विशेषा इत्यादि, सब में एक एक करके लगाना। आद्यम जीवकरणम जीवाधिकरणम एतै विशेषै भिद्यते इति वाक्य विशेषा। यहाँ पर आद्य शब्द जो पहले नंबर दिया था उसे जीव अधिकरण को जानना, और ये सब उसी के विशेषण रूप भेद हैं, ऐसा विशेष जानना। एते चत्वारः, ये चार, कौन से चार? अच्छा, इसे सुजन्तः त्रियादि शब्दः यथा क्रम अभिसंबध्यते, कहते हैं सुचांत, ये सुच एक प्रत्यय है, शु आदि शब्द जिसमें लगते हैं पीछे वो कहलाता है सुजंत, उसे सुबंत भी बोलते हैं, जहाँ सु आदि प्रत्यय लगते हैं, जैसे रामः, रामौ, रामः, प्रथमा, तो सु औ जस, ये पीछे प्रत्यय लगते हैं। ये व्याकरण की प्रक्रिया है, जिन्होंने व्याकरण पढ़ी हो, समझी हो, वो जानते हैं कि मूल में राम शब्द होता है, उसमें सु प्रत्यय लगाने से रामः बन जाता है। राम शब्द होता है, उसमें औ प्रत्यय लगाने से वहाँ पर रामौ बन जाता है। सु औ जस, जस शब्द लगाने से सा का लोप हो जाता, पूरा जस का लोप हो जाता है और विसर्ग शेष बचता है, वहाँ पर रामः ऐसा शब्द बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये सुबंत प्रत्ययादिक जो व्याकरण, क्योंकि पूज्यपाद देव वैयाकरण भी थे, इन्होंने एक व्याकरण की किताब भी लिखी जिसका नाम है जैनेन्द्र व्याकरण। तो जैनेन्द्र व्याकरण के ये रचयिता हैं, इसलिए ये बीच बीच में व्याकरण की बातें भी बता देते हैं। ये प्रत्यय हैं, प्रयोग में आते हैं बस, हाँ विभक्तियां होती हैं, ये सुप प्रत्यय विभक्तियां बनाने में लगते हैं और तिंग प्रत्यय क्रिया बनाने में लगते हैं, जैसे भवती, भवता, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावह, भवामः, ऐसे। अब जिन्हें संस्कृत पढ़ी वो उसको अच्छी तरह और समझ सकते, और व्याकरण आदि पढ़ी है उनको और अच्छे समझ में आते। जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र, हाँ पूज्यपाद देव, हाँ वो तेज प्रज्ञा इनकी थी। वो कातंत रूपमाला अलग है, वो अत्यंत सरल है, जैनेन्द्र व्याकरण अत्यंत क्लिष्ट है, दोनों में बहुत अंतर है। चलिए आगे चलते हैं। तो सुच प्रत्ययंत ये चारों तीन आदिक शब्द क्रम से अभिसंबंध को प्राप्त होते हैं, जैसे क्रमशः बतलाते हैं। समरंभ, समारंभ, आरंभ, त्रिय, ये तीन, ठीक पीछे आया ना, त्रिस, 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 चतुस, चैक, स, तो उनका संबंध बिठाल रहे हैं। तीन कौन से? तो समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये सुजंत हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कृतकारित अनुमोदन अनुमतात त्रिय, कृतकारित अनुमोदना, ये तीन। कषायस चत्वारः इति, हाँ योगस त्रिय, योग तीन, और कषायस चत्वारः, कषाय चार। एतेषां गणानाभ्या वृत्ति शुच्या योद्यते, एतेषां इनके गणना की पुनरावृत्ति शुच प्रत्यय द्वारा प्रकट की गई है। एकशः इति दीप्सा निर्देशा, एक सह शब्द यहाँ दीप्सा के निर्देश में है। दीप्सा मतलब होता है रिपीटेशन करना, बार बार कोई चीज कहनी होती है, उसे आचार्य एक सह शब्द कहकर कह देते हैं, दोबारा उसको नहीं कहेंगे, ये कहती है दीप्सा। आगे एकैकम त्रियादीन भेदान नयेत इत्यर्था, तात्पर्य यह है कि
तीन अधिक भेदों को प्रत्येक के साथ लगा लेना चाहिए। कैसे लगाना, तो हमने आपको 108 प्रकार की प्रक्रिया बताई। कैसे, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण देते हैं। यत यथा, जैसे क्रोध कृत काय समरंभ, 4 का एक वो बनाओ पैराग्राफ, ऐसे लिख दो क्रम से। मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, समरम समारंभ आरंभ, क्रोध मान माया लोभ। अब चारों में से एक एक शब्द उठा के और एक एक इक्वेशन बनानी। तो पहला क्रोध कृत काय समरंभ, क्रोध कृत काय समरंभ, ठीक हो गया। चारों का एक इक्वेशन बन गई। क्रोध है कषाय के रूप में, करता है कृत के रूप में और शरीर से करता है, और समरंभ अभी मात्र मन बनाता है करने का, ठीक है। फिर मान, क्रोध के बाद मान आ गया, कषाय बदल दी। देखो इक्वेशन में एक एक बदलना, पहले में मात्र क्रोध था, दूसरे में क्रोध की जगह मान कर दिया, इक्वेशन वही की वही है। मान कृत समरंभ, फिर माया कारित समरंभ, काय समरंभ, अच्छा ऊपर है एक पंक्ति और है, काय समरंभ, माया कृत काय समरंभ, लोभ कृत काय समरंभ, क्रोध कारित काय समरंभ, मान कारित काय समरंभ, माया कारित काय समरंभ। पहले कृत था, अब कार्य चल रहा है। लोभ कारित काय समरंभ, क्रोध अनुमत, अब देखो यहां पे आ गया अनुमोदना, क्रोध अनुमत काय समरंभ, मान अनुमत काय समरंभ, माया अनुमत काय समरंभ, लोभ अनुमत काय समरंभश्चेति द्वादशता काय समरंभ। काय समरंभ के ये 12 भेद बन गए। ऐसे 108 तक चली जाती है गाड़ी। एवं वाक योगे मनोयोगे च द्वादशता समारंभ, इसी प्रकार 12 भेद इसके काय के संबंध में बन गए। ऐसे ही 12 वचन के योग में बनेंगे, 12 मन के योग में बनेंगे। ते एते संपंडितः षट्त्रिंशत् तथा समारंभ अपि षट्त्रिंशत्, इनके भी 36 भेद बन जाएंगे। आरंभ अपि षट्त्रिंशत्, उसके आरंभ के भी 36 भेद बन जाएंगे, मन के वचन के काय के। ऐसे 12 दूनी 24 तिया 36 भेद बन जाएंगे। एते संपिंडिता जीवाधिकरण आश्रव भेदा अष्टोत्तर शत संख्या संभवंती, इन सबका पिंड रूप में बनाएंगे। पिंड अपंड समझते, अपिंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा और पिंड मतलब समूह के रूप में। तो समूह के अगर बनाएंगे तो इनका टोटल अष्टोत्तर शत संख्या 108, अष्ट मतलब 8, उत्तर मतलब अधिक, शत मतलब 100, 100 में 8 अधिक मतलब 108 संख्या संभवंती होती है। चा शब्दों अनंत अनुबंध अनंतानुबंध्य अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन कषाय भेद कृतांत भेद समुच्चार्था। 108 पे अंत नहीं होगा, अब एक एक की भी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, और फिर संजलन क्रोध मान माया लोभ। ऐसा करके आगे और भी भेदों का समुच्चय करने के लिए च शब्द का प्रयोग किया है। चलो एक पैराग्राफ और पढ़ के आज का विषय पूर्ण कर। गद्य नंबर 625 परस्य अजीवस्य अजीव अधिकरणस्य भेद प्रतिपादनार्थम आह। अब यहाँ पर मतलब बाद वाला अजीवाधिकरण के भेद बतलाने के लिए कहते हैं। निवर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदः परम। निर्वर्त्यते इति निवर्तना निष्पादना। निवर्तना का अर्थ निष्पादना अर्थात रचना है, बनाना। निवर्तते मतलब होता है बनाना, इसी का नाम निवर्तना है। निक्षिप्यते इति निक्षेप स्थापना।
आप लोग सोचते होंगे इसमें एक ही मात्रा तो है नहीं भैया जी, हर जगह एक ही मात्रा बोलते, ऐसा क्यों? हाँ नहीं, वहां पर एक ही मात्रा है, लेकिन पीछे ई आने से ए का लोप हो जाता है। ठीक है, एक संधि है, नाम को याद नहीं आ रहा, तो संधि के कारण ये कार्य होता है। तो निक्षिप्यते शब्द है, इति निक्षेपः, अर्थात रखने का नाम निक्षेप है। संजुत्यते संजुयते इति संयोगा मिश्रीकृतम, अर्थात संयोग का नाम ही संयोग है, मतलब मिश्रीकृतम, खाने वाली मिश्री नहीं, मिलाने रूप में। ठीक है, वरना मिश्री हो जाए याद आपको। मिश्री अर्थात यहाँ पे मिश्री शब्द मतलब मिलाने के अर्थ में है। आगे कहते हैं निसृज्यते इति निसर्गः प्रवर्तनम, निसर्ग शब्द का अर्थ प्रवर्तन है। आगे प्रवर्तन मतलब क्रियारूप करना, मन वचन काय की चेष्टा। एते द्वादि भी यथाक्रमम अभिसंबंध्यते, इनका भी द्विआदि के साथ अभिसंबंध कर लेना चाहिए। जैसे निवर्तना द्विभेदा, निवर्तन दो प्रकार का, निक्षेपस चतुर्भेदा, संयोगो द्विभेदा, निसर्गा त्रिभेदा इति, अर्थात निवर्तन दो प्रकार की है, निक्षेप 4 प्रकार का है, संयोग 2 प्रकार का है और निसर्ग 3 प्रकार का है। ते एते भेदा जीव अजीवाधिकरणस्य वेदितव्यः, ये जो ऊपर कहे गए भेद हैं ये सब अजीव अधिकरण के भेद जानने चाहिए। अब उनको क्रम से समझाने का पुरुषार्थ आचार्य करते हैं। तो पहले एक शंका आती है, अब क्या कहते हैं, पर वचनम अनर्थकम, कहते हैं पर का प्रयोग, सूत्र में पर शब्द का जो प्रयोग किया है वह तो अनर्थक है, क्योंकि एक एक शब्द बढ़ता है तो आचार्य के को बड़ा कष्ट होता है, एक शब्द क्यों बढ़ाना पड़ा? तो कह रहे हैं जब पहले वाले सूत्र में आद्यम शब्द दे दिया था तो दूसरा अपने आप समझ में आ रहा था, आपने क्यों दिया? तो आगे कहते हैं पूर्व सूत्रे आद्यम इति वचनादित अवम वचन आदि इदम अविशिष्टार्थम भवति इति, कहते हैं कि जब पूर्व सूत्र में आद्यम शब्द दे दिया था तो फिर क्रमशः अवशिष्ट बचे हुए का अपने आप ही कथन हो गया, फिर आपने क्यों किया? तो कहते हैं न अनर्थकम, आचार्य कहते हैं वह अनर्थक नहीं है। क्यों नहीं है? अन्यर्था पर शब्द, अन्य के अर्थ में पर शब्द का प्रयोग है। क्या अन्य अर्थ है उसको बतलाते हैं। समरंभ आदिभ्यो अन्यानि निवर्तनानि, कहते हैं इससे यह ज्ञात होता है कि निवर्तना आदिक समरंभ आदिक से अन्य हैं, भिन्न हैं। ऐसा नहीं हो जाता कि हम पर शब्द को यदि नहीं देते तो हो सकता था कोई समरंभ आदिक के ही भेदों को निवर्तना में घटित कर लेता, इसलिए हमने पर शब्द का प्रयोग वहां पर किया। इस वर्ष आपको ऐसे प्रश्न पूछेंगे पेपर में, ठीक है, कि आचार्य ने पर शब्द का प्रयोग क्यों किया सूत्र में, सूत्र लिख देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसमें पर शब्द का प्रयोग क्यों किया, तो आपको बताने के लिए कि वह कहीं मिक्स ना कर देते, इसलिए मिक्स ना हो जाए, इसलिए दोनों अलग अलग रहें, इसलिए वह प्रयोग किया। आगे कहते हैं इतरथा ही निवर्तनादीनाम आत्म परिणाम सद्भावान जीवाधिकरण विकल्पः एव इति विज्ञायते। यदि पर शब्द ना दिया जाए तो निवर्तनाधिक आत्मा के परिणाम है, ऐसा हो जाने से ये अजीव अधिकरण के भेद समझे जाएंगे। अब यहाँ पर शंका का समाधान हुआ, अब भेदों को बतलाते हैं। निवर्तनाधिकरणम द्विविधम, मूल गुण निवर्तनाधिकरण और अधिकरणम उत्तर गुण निवर्तनाधिकरणम च इति, 2 प्रकार की निवर्तना है, और मूल गुण निवर्तना और उत्तर गुण निवर्तना। तत्र मूल गुण निवर्तनम पंचविधम, और उसमें भी मूल गुण निवर्तना 5 प्रकार की है।
शरीर वांग मनः प्राणापानाश्च, शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास आदि। उत्तर गुण निवर्तनम काष्ठ पुष्प चित्र कर्मादि, और उत्तर गुण निवर्तना काष्ठ पुत्र लकड़ी चित्र आदि का रूप है। ध्यान से, दो प्रकार की निवर्तना है। एक तो मूल में हमारा शरीर ही निवर्तना है, इससे ही आश्रय होते हैं, और दूसरा बाहर में बनी हुई रचनाएं। 4 दिए हैं, हाँ लिखे 5 हैं, 5 प्रकार का होता है और लिखे 4 हैं, एक आचार्य ने छोड़ दिया। अच्छा, प्राण और अपान दोनों अलग अलग दिए। हाँ ठीक है, प्राण और अपान अलग अलग हैं, प्राणापान शब्द नहीं है, प्राण और अपान है, ठीक है, दो अलग अलग शब्द हैं। अपान मतलब वायु, अनेक प्रकार की वायु होती है, नहीं वायु अलग प्रकार से भी होती है। अपान वायु शरीर में स्थित वायु का नाम अपान होता है। अपान शब्द से यहाँ श्वास ही ले लो, वायु ले लो, और प्राण जो है वो हमारी शक्ति कहलाई, फिर श्वास लेना, फिर अपान किसे लेंगे? ठीक है, ऐसा भी मान सकते। वैसे मुझे जहां तक याद है, प्राण सामान्य से वायु है या शक्ति है, और अपान जो शरीर में स्थित वायु है उसको अपान कहते हैं। जो आप अपान शब्द प्रयोग में तो आता है, प्राणापान शब्द भी प्रयोग में आता है। हाँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्राण चेतना से संदर्भित जो शक्ति है अंतरंग की वह है, या उसे हम श्वास रूप में माने, और अपान जो शरीर में स्थित वायु है उसको अपान कहते हैं। ठीक है, और उसके विषय में और आगे चर्चा करेंगे। काष्ठ कर्म, ठीक है, आगे देखते। काष्ठ कर्म अर्थात लकड़ी के कर्म, पुस्तक कर्म और चित्त कर्म अर्थात चित्र आदि बनाना, चित्रकारी आदि करना। और पुस्तक कर्म मतलब होता है पत्थर आदि पर कोई चित्र लेखन आदि करना। हाँ, 3 प्रकार से चित्र आदि बनते हैं। जैसे किसी ने मूर्ति बनाई, जैसे देवगढ़, वहाँ खजुराहो आदि आप जाएंगे ना, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के चित्रों का अलंकार उन्होंने मंदिर के बाहर पाषाण पर किया, तो वह भी परिणामों पर विशेष प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार उत्तर गुण निवर्तना से भी परिणामों में अंतर आता है। आगे, निक्षेपा चतुर्विधा, निक्षेप 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो कहते हैं अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरणम, दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरणम, सहसा निक्षेपाधिकरणम और अनाभोग निक्षेपाधिकरणम चेति। इनकी विशेषता यहाँ पे आचार्य ने नहीं दी, लेकिन सामान्य से ये जानना, अप्रत्यवेक्षित बिना देखे किसी वस्तु को रख देना, दुष्ट प्रमित अर्थात बिना दुष्टता पूर्वक व्यक्ति को रख देना, एकदम से फेंक देना, सहसा अधिकरणम एकदम से धम्म से वस्तु को रख देना, और अनाभोग निक्षेपाधिकरण उपयोग से रहित करने के लिए किसी प्रकार से जिस चीज का कोई उपयोग नहीं ऐसी वस्तु का निक्षेप कर देना। ठीक है, हाँ, मतलब बिना किसी विवेक के, ऐसे जैसे मानो ये यहां रखा है, आपने वहां से पकड़ा और खींच दिया, ये दुप्रमिष्ट कहलाता। चलो आगे, निसर्ग त्रिविधा, काय निसर्गाधिकरणम, बाघ निसर्गाधिकरणम और मनो निसर्गाधिकरणम च इति। और मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति, इस प्रकार यह हुआ। अनाभोग शब्द से क्या अर्थ लिया उसको देखिए। नहीं, अनाभोग का अर्थ है नहीं रखना। ठीक, जिसका जो स्थान है उसको उस स्थान पे ना रखे, अन्यत्र रखना। ये भी ध्यान रखा करें, मंदिर में जिनवाणी जहाँ चाहे छोड़ के नहीं जाना, बर्तन यहाँ वहाँ फेंक कर नहीं जाना, घर गृहस्थी की। एक आरिका माता जी ने हमको एक किताब दी थी, उस किताब में उन्होंने एक एक क्रिया बताई थी कि इस क्रिया को ऐसे करने से, रात्रि में बर्तन छोड़ देने से। चलिए, अब यहाँ पे आपका अभिषेक का समय हो समाप्त हो गया। ठीक है, इसी को पूर्ण यहाँ पे करते हैं, कल आगे विषय देखेंगे। अब यहाँ पर बहुत अच्छा विषय आना है, आश्रय संबंधित।